नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिकेत राज और आप देख रहे हैं द ट्रिक्स वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं, तो ये आप वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम यूपी पुलिस का जो वैकेंसी निकली है, उसके बारे में ही बात करने वाले हैं, ठीक है? तो बने रहें वीडियो के अंत तक। सबसे पहले देखेंगे कि उपलब्ध कितने पद हैं, है ना? मतलब कितने पद जो की रिक्तियाँ यहाँ पर मिलती है। देखिए, बहुत सारे पोस्ट पर यहाँ रिक्तियाँ निकलती है। सबसे पहला जो पोस्ट आपको मिलती है कांस्टेबल की, सिपाही की मिलती है, ठीक है ना? उसमें 29,220 पद टोटल हैं। आगे देखिए, दूसरा जो पोस्ट है वो उप निरीक्षक मतलब कि एसआई सब इंस्पेक्टर का पद है, जिसमें 4,543 पद खाली है। आगे देखें तो देखिए, जेल वार्डर का भी पद निकला हुआ है, इसी में ही है, जिसमें 2,833 पद खाली है। कंप्यूटर ऑपरेटर का पद निकला हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस में ही, तो 1153 पद टोटल खाली है। आगे देखें तो देखिए, लिपिक लेखा गोपनीय सहायक 345 पद निकला हुआ है इसका, और रेडियो सहायक परिचालक का 44 को पद निकला हुआ है। मतलब टोटल 6 पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें कांस्टेबल, उप निरीक्षक, जेल वार्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 और लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक, और लास्ट जो है 6 नंबर पे रेडियो सहायक परिचालक का पद निकला हुआ है। इतने सारे पोस्टों पर भर्ती होनी है ना? आगे देखते हैं कि इसकी योग्यता क्या रहेगी। ये जितने भी वैकेंसी निकली है, वो सबकी योग्यता क्या रहने वाली है दोस्तों। सबसे फर्स्ट अगर हम देखें तो देखिए, इस शैक्षणिक योग्यता की बात करें अगर हम, तो कांस्टेबल यानी कि सिपाही के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त से बोर्ड से 12वीं किया होना चाहिए, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। एसआई की बात करें, उप निरीक्षक की, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। देखिए, एसआई के लिए ग्रेजुएशन आपको चाहिए, ठीक है ना? जेल वार्डर के लिए तो किसी भी मान्यता प्राप्त से बोर्ड से 12वीं यानी कि इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए देखें तो इसमें भी आपको 12वीं खोज रहा है, और साथ ही कंप्यूटर डिप्लोमा जो है अनिवार्य है। अगर आप कंप्यूटर डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे देखिए, लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक के लिए स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। साथ में आपके पास टाइपिंग का कौशल भी होना चाहिए, बिना इसके नहीं होने वाला है। रेडियो सहायक के लिए 44 पद था इसके लिए, लेकिन इसमें 12वीं चाहिए, विज्ञान विषय आवश्यक है। अगर आप साइंस से हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, आगे बढ़ें, इन सभी के बारे में आयु सीमा की बात करते हैं। देखिए, अगर आयु सीमा का देखा जाए भाई दोस्तों, अगर आयु सीमा की बात करें तो देख सकते हैं, जैसा कि सभी पोस्ट के लिए अलग अलग आयु सीमा है। जैसे सभी पोस्ट के लिए अलग अलग जो एलिजिबिलिटी थी, वो आयु सीमा भी सबके लिए अलग अलग है। जैसे कि देखिए, कांस्टेबल यानी सिपाही के लिए सामान्य वर्ग से अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो पुरुष के लिए 18 से 25 वर्ष और महिला के लिए 18 से 30 वर्ष। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं और पुरुष हैं तो 18 से 30 साल की आयु होनी चाहिए। दूसरी बात करें, महिला के लिए 18 से 35 साल मिली है ना? उप निरीक्षक का बात करते हैं एसआई का, तो 21 से 28 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और जेल वार्डर के लिए पुरुष अगर हैं तो 18 से 22 वर्ष, और अगर महिला हैं तो 18 से 25 वर्ष, ये आयु आपकी होनी चाहिए। आगे देखें हम सब, देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए तो इसके लिए 18 से 28 वर्ष रखा गया है, और लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक पद के लिए 21 से 28 वर्ष रखा गया है। रेडियो सहायक परिचालक के लिए अगर देखिए, रेडियो सहायक परिचालक के लिए अगर देखा जाए तो
18 से 22 वर्ष के बीच में इसका आयु होना चाहिए। और इसके लिए था साइंस, है ना, साइंस विषय अनिवार्य है। अगर वेतन की बात देखते हैं तीनों को, वेतन और भत्ता, तो इन हैंड कांस्टेबल के लिए 21,700 से, है ना, 59,100 रुपये प्रति माह, है ना। अभी इन हैंड ये मिलेगा, ये जो है इन हैंड, लेकिन ये बेसिक पे की बात हो रही है। लेकिन अगर इन हैंड की बात करें ना, तो इसमें बहुत सारे भत्ता जुड़ते हैं, जैसे डीए हो जाता है और बहुत सारे अदर भत्ता जुड़ते हैं। उप निरीक्षक के लिए बात करें तो 35,400 से लेके 1,12,400 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। जेल वार्डर के लिए 21,700 से लेकर जो कि 69,100 रुपये प्रति माह। अगर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए बात करें तो देख सकते हैं कि 25,500 से 81,100 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक के लिए 25,500 से 81,100 रुपये प्रति माह आपको दिया जाएगा। अगर रेडियो सहायक परिचालक की बात किया जाए तो 25,500 रुपये से 81,100 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अगर सबकी चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, लिखित परीक्षा होने वाली है, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, है ना। और अगर शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी की बात करें तो उम्मीदवारों की ऊंचाई, वजन और छाती की जो है ना वो जांच की जाएगी। शारीरिक दक्षता यानी कि पीईटी की बात करें दोस्तों तो दौड़ होगी, लंबी कूद, ऊंची कूद यानी कि हाई जंप और लॉन्ग जंप और आदि गतिविधियों शामिल होंगे इसमें। इसके बाद सत्यापन होगा दस्तावेज का, और दस्तावेज में आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र चाहिए, आयु प्रमाण पत्र चाहिए और जाति प्रमाण पत्र आदि जांच किए जाएंगे। चिकित्सा परीक्षण का बात करें तो उम्मीदवारों के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, माने मेडिकल होगा। इन 5 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। आगे देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन उम्मीदवार जो है उत्तर प्रदेश UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, आप गूगल से भी, खुद से भी, फ़ोन से भी आवेदन कर सकते हैं, जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो है OBC वर्ग के लिए और सामान्य वर्ग के लिए 400 रुपया रहने वाला है। चूँकि SC ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसके लिए जो है 0 रुपया है, 0 रुपया है ना, निःशुल्क है। महत्वपूर्ण अगर तिथियां की बात करें तो देखिए, अधिसूचना नोटिस जारी होने की तिथि जो थी अप्रैल 2025 के अंत तक, है ना। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ अधिसूचना जारी होने के बाद घोषित की जाएगी, अभी नोटिफिकेशन, है ना, आया है। अभी आगे देखते हैं, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अधिसूचना में उपलब्ध होगी, फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन आते ही आपको सब जानकारी मिल जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए तैयारी के लिए एक सुझाव आपको देना चाहता हूँ कि पाठ्यक्रम को पहले समझें, जो सब इसका सिलेबस आएगा मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, है ना, उसको पहले समझें। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम को ध्यानपूर्वक पढ़ें और महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करें। अभ्यास के लिए क्या करें कि पिछले वर्ष के प्रश्न और पत्रों और मॉक टेस्ट, है ना, का अभ्यास करें। शारीरिक दौड़, कसरत और अन्य शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी फिटनेस बढ़ाएं। तो बस इतना ही था दोस्तों। अगर आप भी यूपी पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका रहने वाला है। आप जम के तैयारी करें, 2025 में अपने जो सिलेक्शन है सुनिश्चित करें। थैंक यू।